दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम गरुड़ पुराण पर आधारित एक विषय मृत्यु के बाद क्या होता है इस पर एक सीरीज चला रहे हैं और इस सीरीज की 3 वीडियोस पहले ही इस चैनल पर अपलोड की जा चुकी हैं। यदि वो वीडियोस आपने ना देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर आप उनको देख सकते हैं। इससे पहले वीडियो में हमने बात की थी कि किस प्रकार एक जीवात्मा सोरीपुर को प्रस्थान करती है, और इससे आगे की बात हम इस वीडियो में करेंगे और गरुड़ पुराण के दूसरे अध्याय को संपन्न करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 4। वह प्रेत आत्मा मासिक पिंड को खाकर सोरीपुर को प्रस्थान करती है। उस सोरीपुर में काल के रूप को धारण करने वाला एक जंगम नामक राजा रहता है। उसे देखकर वह जीव भयभीत होकर विश्राम करना चाहता है। उस पुर में गया हुआ वह जीव अपने स्वजनों के द्वारा दिए हुए त्रैपाक्षिक अन्न जल को खाकर उस पुर को पार करता है। उसके बाद शीघ्रता पूर्वक वह प्रेत नगेंद्र भवन की ओर जाता है और वहाँ भयंकर वनों को देखकर दुखी होकर रोता है। दया रहित दूतों के द्वारा खींचे जाने पर वह बार बार रोता है और 2 मास के अंत में वह दुखी होकर वहाँ पहुँचता है। बांधवों द्वारा दिए हुए पिंड, जल और वस्त्र का उपभोग करके यम किंकरों के द्वारा पास से बार बार खींचकर पुनः आगे ले जाया जाता है। तीसरे मास में वह गंधर्व नगर को पहुंचता है और वहां त्रैमासिक पिंड खाकर आगे चलता है। चौथे मास में वह शैलागमपुर में पहुंचता है और वहां उस प्रेत के ऊपर बहुत अधिक पत्थरों की वर्षा की जाती है। वहां चौथे मासिक पिंड को खाकर वह कुछ सुखी होता है और 5वें महीने में वह प्रेत क्रोंचपुर पहुंचता है। क्रोंचपुर में स्थित वह प्रेत वहां बांधवों के द्वारा हाथ से दिए हुए 5वें मासिक पिंड को खाकर आगे क्रूरपुर की ओर जाता है। 5.5 मास के बाद बांधवों द्वारा दिए हुए पिंड और घटदान से तृप्त होकर वह वहां आधे मुहूर्त तक विश्राम करता है और उसके बाद यमदूतों के द्वारा डराए जाने पर दुख से कांपता हुआ वह उस पुर को छोड़कर चित्र भवन की ओर जाता है। उस चित्र भवन में यम का छोटा भाई विचित्र नाम वाला राजा राज्य करता है। उस विशाल शरीर वाले राजा को देखकर वह जीव डर से जब भागता है तो सामने आकर केवट उससे कहते हैं कि हम इस महावैतरणी नदी को पार करने वालों के लिए नाव लेकर आए हैं। यदि तुम्हारा इस प्रकार का कोई पुण्य हो तो तुम इसमें बैठ सकते हो। अर्थात उस नदी को वही व्यक्ति पार कर पाएगा जिसने अपने जीवन में पुण्य किया हो या दान दिया हो। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में पुण्य नहीं किया वो उस नदी को पार नहीं कर सकता, अर्थात उस नाव में बैठकर पार नहीं कर सकता। तत्वदर्शी मुनियों ने दान को ही वितरण कहा है। यह वैतरणी नदी वितरण के द्वारा अर्थात दान के द्वारा ही पार की जा सकती है, इसलिए इसको वैतरणी कहा जाता है। यदि तुमने वैतरणी गो का दान किया हो तो आओ इस नौका में बैठ जाओ। ये नौका तभी तुम्हारे पास आएगी जब आपने दान दिया होगा, अन्यथा नहीं। उनके ऐसे वचन सुनकर वह प्रेत हे देव ऐसा कहता है और विलाप करने लगता है। उस प्रेत को देखकर वह नदी खोलने लगती है और उस खोलती हुई नदी को देखकर वह प्रेत अत्यंत विलाप करने लगता है। जिसने अपने जीवन में कभी भी दान ही नहीं दिया, ऐसा पाप आत्मा उसी वैतरणी नदी में डूबने लगता है। तभी आकाश मार्ग से चलने वाले दूत उसके मुंह में कांटा डालकर बंसी से मछली की भांति उसे खींचते हुए उस नदी के पार ले जाते हैं। वहां पिंड खाकर वह अत्यंत भूख से पीड़ित होकर विलाप करता हुआ आगे के रास्ते पर जाता है। 7वें मास में वह बहवापतपुर को पहुंचता है और वहां अपने पुत्रों के द्वारा दिए हुए 7वें मासिक पिंड को खाता है। हे पक्षीराज गरुड़, उस पुर को पार करके वह दुखद नामक पुर को पहुंचता है। आकाश मार्ग से जाता हुआ वह जीव बहुत दुख प्राप्त करता है। वहाँ 8वें मास में दिए हुए पिंड को खाकर आगे बढ़ता है और 9वां मास पूर्ण होने पर नाना क्रंदपुर को पहुँचता है। वहाँ क्रंदन करते हुए अनेक भयावह गणों को देखकर स्वयं शून्य हृदय वाला वह जीव दुखी होकर रोता है। उस पूर्व छोड़कर वह यमदूतों के द्वारा भयभीत किया जाता हुआ 10वें महीने में अत्यंत कठिनाई से सुतप्त नामक नगर को पहुँचता है। वहाँ पुत्रों आदि के द्वारा दिए हुए पिंडदान और जलांजलि प्राप्त करके भी वह सुखी नहीं होता। 11वें महीने के पूरा होने पर वह रौद्रपुर को पहुँचता है और पुत्रादि के द्वारा दिए हुए 11 मासिक पिंड को वहाँ खाता है। 11.5 मास बीतने पर वह जीव पयोवर्षण नामक नगर को पहुँचता है। वहाँ प्रेतों को दुख देने वाले मेघ घनघोर वर्षा करते हैं। वहाँ भी दुखी होकर वह प्रेत पिंड को खाते हुए विलाप करने लगता है। इसके बाद 1 वर्ष पूरा होने पर वह जीव सीताड्य नामक नगर को पहुँचता है। वहाँ हिम से भी 100 गुनी अधिक ठंड पड़ती है। शीत से दुखी वह जीव 10 दिशाओं में देखता है कि शायद कहीं कोई मेरा बांधव हो जो मेरे दुख को दूर कर सके। तब यम के दूत कहते हैं कि तुम्हारा ऐसा कोई पुण्य नहीं है कि जिससे यहाँ कोई तुम्हारी मदद कर दे। फिर वार्षिक पिंड को खाकर वह धैर्य धारण करता है। उसके बाद वर्ष के अंत में यमपुर के निकट पहुँचने पर वह प्रेत
बहुविधिपुर में पहुंचता है तथा वहां जाकर हाथ भर माप के अपने शरीर को छोड़ देता है। हे पक्षी, पुनः कर्म भोग के लिए अंगुष्ठ मात्र के वायु स्वरूप यातना देह को प्राप्त करके वह यमदूतों के साथ जाता है। हे पक्षीराज, जिन्होंने मरणकालिक दान नहीं दिए वे यमदूतों के द्वारा दृढ़ बंधनों से बंधे हुए अत्यंत कष्ट से यमपुर को जाते हैं। हे आकाशगामी, धर्मराजपुर में 4 द्वार हैं, जिनमें से दक्षिण द्वार के मार्ग का तुमसे वर्णन कर दिया। इस महान भयंकर मार्ग में भूख, प्यास और श्रम से दुखी जीव जिस प्रकार जाते हैं वह सब भी तुम्हें बता दिया। अब आगे कहो, क्या सुनना चाहते हो। इसी प्रकार गरुड़ पुराण का दूसरा अध्याय संपन्न हो जाता है और तीसरे अध्याय में पक्षीराज गरुड़ भगवान विष्णु से जो प्रश्न करते हैं उसके बारे में हम आने वाली वीडियो में बात करेंगे। आपसे निवेदन है, अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। यदि हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।